मुझे माफ कर दीजिए। ज्यादा हंसो मत। हंसने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। बिना मतलब हंसने वालों की एक ही जगह होती है, पागल खाना। और टूटे फूटे जले हुए पराठे की जगह एक ही है, कचरे का डिब्बा। ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हो रही है। साल 2003 में हंगामा नाम की एक फिल्म आई थी। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो इस फिल्म को आपने जरूर देखा होगा। आफताब शिवदसानी, अक्षय खन्ना और परेश रावल स्टारर ये एक कॉमेडी फिल्म थी और उस साल की हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी रिमी सेन, जिनकी खूबसूरती और क्यूटनेस ने कईयों का दिल धड़काया था। फिल्म की कहानी रिमी सेन के ही चारों तरफ घूम रही थी। कायर हिम्मत नहीं, सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। किस्सा टीवी पर आज पेश है हंगामा फिल्म की एक्ट्रेस रिमी सेन की कहानी। कोलकाता की रिमी सेन के फिल्मों में आने और फिर फिल्मों से अचानक गायब होने की कहानी आज आप और हम जानेंगे। कुछ भी हो जाए तुम डाइवोर्स का मत सोचना। मैं डिवोर्स का नहीं, मर्डर का सोच। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम शुभोमित्रा रखा था। रिमी को बचपन से ही फिल्में बेहद पसंद थी और फिल्म स्टार्स की लाइफ इन्हें काफी फैसिनेटिंग लगती थी। कम उम्र से ही रिमी एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखने लगी थी। अपने इसी ख्वाब को दिल में लिए रिमी ने कोलकाता के विद्या भारती स्कूल से अपनी स्कूलिंग और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के साथ साथ रिमी ने ओडिसी डांस के महान गुरु आलोक कनुंगो से नृत्य भी सीखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद रिमी ने अपने घर वालों को एक्ट्रेस बनने के अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन घर वालों ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि रिमी को फिल्मों में काम करने की छूट नहीं दी जाएगी। रिमी का दिल बुरी तरह टूट गया। इन्हें लगने लगा कि इनका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसे में रिमी के दादा इनके सपोर्ट में आए और दादा के कहने पर इनकी माँ इनके साथ इनके संघर्ष में साथ देने मुंबई आ गई। मेरी बात सुनिए मीना जी। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अरे मुझे आप में इंटरेस्ट है। क्या? मुंबई आने के बाद रिमी सेन का संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें जल्द ही विज्ञापनों में काम मिलने लगा। आमिर खान के साथ ये नजर आई कोका कोला के विज्ञापन में और इसी विज्ञापन के बाद रिमी की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। इस विज्ञापन के बाद रिमी को कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने नोटिस किया। पहले डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों में जाकर काम मांगने वाली रिमी के पास अब काम खुद चलकर आने लगा। रिमी के पास विज्ञापनों, मॉडलिंग्स, टीवी शोज और फिल्मों के कई ऑफर्स आए। आखिरकार साल 2000 में इन्होंने बंगाली फिल्म परोमितकार एक दिन से सिल्वर स्क्रीन पर अपने करियर का आगाज किया। हालांकि इस फिल्म में ये छोटे से रोल में नजर आई थी, लेकिन इसके 2 साल बाद यानी 2002 में तेलुगु फिल्म नी थोडू कवाली से इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस भी फिल्मों में एंट्री ले ली। अगले साल यानी 2003 में हंगामा फिल्म से हिंदी फिल्मों में भी इनका डेब्यू हो गया। अक्षय खन्ना और आफताब शिवदसानी के साथ इनकी कॉमिक केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। फिल्म की कामयाबी से रिमी की किस्मत भी खुल गई और इनका करियर चल निकला। इसके बाद तो इन्हें बागबान, धूम, गरम मसाला, क्योंकि, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी और गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अपने करियर में इन्होंने छोटी बड़ी मिलाकर 22 फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी थैंक यू, जिसमें ये इरफान खान, बॉबी देओल और सुनील शेट्टी जैसे बड़े सितारों के साथ कॉमेडी करती नजर आई थी। इसके बाद से ही रिमी फिल्मों से गायब हो गई। जीतू, लेट्स गो। क्यों, क्या हुआ? प्लीज जीतू, लेट्स गो ना, लेट्स गो प्लीज। रिमी के फैंस ने इन्हें कुछ सालों बाद यानी 2015 में एक बार फिर से देखा रियलिटी शो बिग बॉस के 9वें सीजन में। बिग बॉस हाउस में अपने बिहेवियर को लेकर ये काफ़ी चर्चाओं में रही थी। इनके फैंस को लगा कि शायद अब रिमी कमबैक करेंगी, लेकिन बिग बॉस के बाद ये फिर से नजर आनी बंद हो गई।
हालांकि 2016 में इन्होंने एज अ फिल्म प्रोड्यूसर कमबैक किया फिल्म बुधिया सिंह बॉर्न टू रन से। इस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका वास्तविक नाम यानी शुभमित्रा सेन दिया गया था। एक बार फिर से इनके फैंस की उम्मीदें जगी। उन्हें लगा कि हो सकता है इस दफा रिमी सेन बॉलीवुड में वापसी करने के इरादे से आई हैं, मगर फिर से इनके फैंस को निराशा ही हाथ लगी। रिमी सेन अब फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं और अपने कई इंटरव्यूज में भी वो कह चुकी हैं कि अब वो एक्टिंग कभी नहीं करेंगी, क्योंकि वो अलग अलग तरह के रोल करना चाहती थी, लेकिन उन्हें केवल कॉमेडी फिल्मों में ही काम मिल रहा था और एक जैसे किरदार निभाकर वो बोर हो चुकी थी। फिल्मी करियर को टाटा बाय बाय कहने के बाद रिमी सेन ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ दिनों तक बीजेपी के लिए काम करने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। आजकल रिमी सेन के बारे में मुश्किल से ही कोई खबर आती है। I am not acting anymore because I really never enjoyed acting that much. It was just कि go with the flow। अब मैं कर रही थी, मिल रहे थे फिल्म में कर रही थी, but I was tired of doing comedy films at one point of time, so I just quit acting। रिमी सेन की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है और वो अभी तक कुंवारी हैं। रिमी के फैंस जानना तो चाहते हैं कि वो किसी के साथ रिलेशन में है या फिर नहीं, लेकिन रिमी ने खुद को मीडिया व सोशल मीडिया से इतना दूर करके रखा है कि उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाती है। किस्सा टीवी बस यही उम्मीद करता है कि रिमी सेन को कोई ऐसा ऑफर मिले कि वो उसे ना कह ही ना पाए और फिर से फिल्मों में वापसी कर लें, ताकि उनके लाखों फैंस उन्हें फिर से फिल्मों में देख सकें। जय हिंद।